तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया 25 क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल यानी कि गवर्नर। दोस्तों आने वाले जितने भी एग्जाम है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जो राज्यपाल का टॉपिक है यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे ये 25 क्वेश्चन आते हैं तो आप इसे टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। अगर आपसे नहीं आते तो आप इन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। दोस्तों चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। तो आप इसका भी सही आंसर लगा सकते हैं अगर आपको पता है तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राज्यपाल ही राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है, तो आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो भारत के राज्य हैं उनमें राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, तो आप इसे याद रखिए, काफी इंपोर्टेंट है ये। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति एक राज्य का राज्यपाल है, ऐसा नहीं है कि वह एक ही राज्य का राज्यपाल हो सकता है, वह 1 से 2 राज्यों का राज्यपाल भी एक ही व्यक्ति हो सकता है, तो आप इसे याद रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है, अगर किसी राज्य का राज्यपाल अपना त्याग पत्र यानी कि अपने पद से इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति को। यानी कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। और राज्यपाल की नियुक्ति ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है कि उसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गवर्नर। यानी कि जो राज्य का राज्यपाल होता है उसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति ही इसको हटा सकता है और किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, तो आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा है कि उसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि किसी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। यानी कि जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो राज्यपाल पर लागू नहीं होती, इसे सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है। दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये काफी महत्वपूर्ण है, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देखिए। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी कौन होता है। तो राज्यपाल ही राज्य का अधिशासी होता है, यानी कि इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यपाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो किसकी सलाह पर करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो आप इसे याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। दोस्तों राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल ही होता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है और कई लोग इसे गलत भी कर देते हैं। इस क्वेश्चन में सामान्य रूप से पूछा गया है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं जरूरी नहीं कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का हो, वो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, क्योंकि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति इसका जो समय का कार्यकाल होता है घटा या बढ़ा सकता है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि जो राज्य का राज्यपाल होता है वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। दोस्तों अब बात आती है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों अब बात आती है कि उपराज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल पद पर बना रहता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो राज्यपाल का पद है ये कितने समय के लिए अपने पद पर बना रहता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर बात आती है कि सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो आपको लगाना है 5 वर्ष का। लेकिन यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्यपाल पद पर बना रहता है, यानी कि राज्यपाल का कितना कार्यकाल होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रख लीजिए। लेकिन अगर बात आती है सामान्य रूप से, तो सामान्य रूप से 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर बात पूछी जाए आपसे, क्वेश्चन में पूछा जाए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कुल कितना होता है, यानी कि आपको लगाना है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है। तो अगर आपको पता है तो आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो किसी भी राज्य का राज्यपाल होता है उसे प्रति माह जो अब वेतन दिया जाता है 3,50,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3,50,000। और दोस्तों अगर बात करें कि भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता है, तो आपको याद रखना है 5 लाख रुपए प्रति माह भारत के राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। और अगर बात आती है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख। तो आप इन तीनों को याद रखिए, राष्ट्रपति को 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख और भारत के राज्य के राज्यपाल को 3.5 लाख। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यपाल को जो वेतन और भत्ता दिया जाता है वह किस कोष से दिया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य की संचित निधि से राज्यपाल को वेतन और भत्ता दिया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है। दोस्तों अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है। तो राज्यपाल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राज्यपाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है। दोस्तों राज्य में मंत्री परिषद का गठन कौन करता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राज्यपाल राज्य में मंत्री परिषद का गठन करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्य के राज्यपाल से संबंधित आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर पहला ऑप्शन है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर सामान्य रूप से बात करें वह 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, यह यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है कि अगर किसी राज्य की विधायिका उसे पद पर हटाने के लिए कोई प्रस्ताव लाती है, पारित करती है, तो क्या उसे राज्यपाल के पद से उसे हटाया जा सकता है। तो ये बात गलत है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और मैं आपको बता चुका हूँ राष्ट्रपति ही राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है या किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि किसी राज्य के जो राज्यपाल यानी कि गवर्नर होता है वह किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जिस तरीके से जो हमारी भारत की संसद होती है, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसी प्रकार से जो राज्य की विधायिका होती है उसके 3 अंग कौन से हैं, यानी कि राज्य की विधायिका में कौन सम्मिलित होता है। तो मैं आपको बता दूं, राज्य की विधायिका के 3 अंग कौन से होते हैं। पहला होता है विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद और तीसरा होता है राज्यपाल। यानी कि इसमें इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ 4, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, केवल 4 इसमें सही है। राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है विधान परिषद जहाँ पर इसका अस्तित्व है। तो मैं आपको इसके लिए एक मैंने ट्रिक बताई है कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है। अगर आपने वो ट्रिक नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कि किस राज्य में विधान परिषद है या किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है और कुछ ऐसे हैं कि जिनमें विधान परिषद नहीं है। तो आप इस चीज को भी याद कर लीजिए। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आप हमारे चैनल में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। ट्रिक के साथ मैंने वीडियो बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है। तो कौन बना रहता है, तो राज्यपाल बना रहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राज्यपाल को उसकी गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। तो जो राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता है उसके द्वारा राज्यपाल को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। और लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो आपसे ध्यान रखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है, संविधान के अनुसार अगर किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है या नियुक्त किया जाता है तो उसके लिए उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, वह भारत का नागरिक हो। ये बात बिल्कुल सही है। एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता चुका हूँ कि राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर राज्यपाल बनाया जाता है तो वह देखा जाता है कि संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, वह कोई अन्य लाभ का पद धारण न करता हो। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। तो दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे